हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12th हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखें, कैसे लिखा जाए कि आपकी 6 नंबर श्योर मिल जाए। फ्रेंड्स ये आवेदन पत्र आपकी 6 नंबर में पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही सिंपल ये टॉपिक होता है जिस पर आप लोग आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग 3 आवेदन पत्र देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स दावा करता हूं कि आपसे इन 3 आवेदन पत्र में से श्योरली एक आवेदन पत्र आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आवेदन पत्र है वो क्या है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। जैसे बैंक के शाखा प्रबंधक जो हैं उनको ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, मतलब बैंक की शाखा को आवेदन पत्र लिखना है किसके लिए, ऋण लेने के लिए। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे उसकी आप लोग को तरीका पता रहना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर ऐसे लाइनिंग थोड़ी सी छोड़ देंगे, ऐसे जैसे ये छोड़ा गया देखिए। फिर लिखेंगे शाखा प्रबंधक। ठीक, फिर भारतीय स्टेट बैंक, जो भी बैंक रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक, सिविल लाइंस प्रयागराज, जहां का स्थान रहेगा वहां का लिख देंगे। ठीक, इतने लिखने के बाद अब क्या करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, ये से लाइन छोड़े हैं, फिर ऐसे विषय, किस विषय में लिखना है आवेदन पत्र। तो विषय किस विषय में लिखना है, तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। किसके बारे में लिखना है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे महोदय, ऐसे लाइनिंग छोड़कर। फिर क्या लिखा जाएगा, महोदय लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, उत्तीर्ण की या किया। ठीक है, कब, कानपुर से सन 2019 में, जो आप लोग सन पास हुए उसको लिख देंगे। ठीक, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला, लेकिन मुझे अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। मतलब हमें सूत्रों से पता चला है, मतलब अखबारों से या विज्ञापनों से पता चला है कि आपका जो बैंक है वो बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, जैसे 1 लाख मिल जाएगा तो उससे क्या करेंगे, कुछ दुकान चाहे कुछ भी अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फिर जरा देखिए, आगे देखते हैं फिर क्या करा है। ऐसे इतनी बातें लिख देंगे सुंदर तरीके से। फिर लिखेंगे अतः आपसे विनती है कि आपका दस्तावेज भरवा कर, आवश्यक दस्तावेज भरवा कर। ठीक है, मतलब जो भी आप हमको देना है वो हमसे भरवा लीजिए। ठीक, आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। दस्तावेज भरवा कर हमें ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। ठीक है, ताकि हमें अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बातें लिखेंगे। लिखने के बाद कैसे फिर आगे बढ़ेंगे जरा देखिए। फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे दिनांक, जिस तारीख को लिखेंगे दिनांक में लिखेंगे। फिर प्रार्थी, क ख ग कुछ लिख देंगे, प फ ब कुछ भी लिख देंगे, आप लोग की इच्छाएं, जो मन कर तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ऐसे लिख देते हैं आवेदन पत्र तो श्योरली आपके जो होते हैं 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता, 1 नंबर तक नहीं कटेगा। फ्रेंड्स अगर ऐसे जैसे हमने बताया तरीका लिखने का, इस तरीके से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला आवेदन पत्र हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हो गया। चलिए चलिए फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो दूसरा आवेदन पत्र है उसको देख लेते हैं। ये दूसरा वाला देखिए
किसके बारे में? किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। किसी मतलब विद्यालय में क्या करना है? प्रबंधक को लिपिक पत्र आवेदन पत्र क्या करना है? आपको लिखना है। ठीक है, फिर वही तरीका अपनाएंगे, लिखेंगे सेवा में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, किसी प्रबंधक मतलब जो वहाँ विद्यालय का मेन मुखिया होता है उसको क्या लिखना है? आवेदन पत्र लिखना है। लिपिक मतलब खाली पद के लिए है ना, पढ़ाने के लिए, लेक्चरर के लिए कोई पद लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे प्रबंधक। ठीक, अब जो जिस कॉलेज के रहेंगे उसके लिखेंगे, है कि ना? तो देखिए उस कॉलेज का नाम लिख देंगे, तो उस कॉलेज का क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। इसी तरह एकदम सेम लिखेंगे, जैसे लिखे हैं, फिर लाइनिंग छोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर इलाहाबाद यूपी, मतलब इलाहाबाद यूपी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर देखिए, फिर लिखेंगे विषय। विषय किसके बारे में लिखना है? तो लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र मतलब कोई खाली पद है चाहे उसके बारे में लिखना है। फिर क्या लिखेंगे? महोदय, ऐसे, फिर लाइनिंग में ऐसे लिखेंगे, लाइनिंग में। ठीक, कैसे लिखेंगे? पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपके कॉलेज में एक लिपिक का पद खाली है। एक लिपिक का पद क्या है? खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। ठीक, जिसके लिए मैं पूरी तरह से क्या हूं? योग्य हूं। मतलब एक कोई लिपिक का पद खाली है जिसके लिए मैं पूरी तरह से क्या हूं? योग्य हूं। मैं आपकी शैक्षिक योग्यता का विवरण, मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं। जो व्यक्ति हैं वो अपना क्या करते हैं? अपने शैक्षिक मतलब जो पढ़े लिखे हैं पूरे अपने जीवन काल में, उसका योग्यता का परीक्षण उनके सामने क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ठीक है, तो योग्यता में क्या दे रहे हैं? अपना परीक्षण जरा देखिए, दे रहे हैं कि परीक्षा हाई स्कूल जो है 2010 में पास किए प्रथम श्रेणी में यूपी बोर्ड से। ठीक है, इंटरमीडिएट जो प्राप्त हुए 2012 में प्रथम श्रेणी में यूपी बोर्ड से। बीए जो पास हुए 2015 में प्रथम श्रेणी में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, वो अपने अगर एमए कर लिए तो एमए के भी दे सकते हैं, बीएड कर लिए तो बीएड के भी दे सकते हैं। ठीक है, जो डिग्री किए रहेंगे उसका सारे का क्या कर देंगे? अपना शैक्षिक योग्यता का विवरण क्या करेंगे? दे देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं, क्या करा है? मैं पिछले कुछ सालों में एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। बोल रहा है कि मैं पिछले कई सालों से क्या कर रहा हूँ? एक कॉलेज में प्रवक्ता मतलब लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन यह पद अस्थायी है। लेकिन जो पद है वो क्या है? अस्थायी, मतलब टेम्पररी है। ठीक है, अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यता पर विचार करते हुए, वो प्रधानाचार्य से क्या करते हैं? विनती करते हैं कि मेरी शैक्षिक जो योग्यता उस पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं बहुत ईमानदारी से कार्य करूंगा। मैं क्या करूंगा? बहुत ही ईमानदारी से कार्य करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या लिखेंगे? भवदीह। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजीली है, तो बहुत आसान होता है पत्र लिखना। लिख लेंगे फ्रेंड्स, जैसे तरीका बताऊं आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हो गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर अगला आवेदन पत्र को क्या करते हैं? देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो तीसरा आवेदन पत्र उसको देख लेते हैं। श्योरली है फ्रेंड्स, यदि 3 आवेदन पत्र को देख लेते हैं तो आप लोग के 6 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है अगला? अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। नगर पालिका को क्या करना है? एक पत्र लिखना है।
ठीक है। अपने मोहल्ले में मतलब आपके मोहल्ले गांव में क्या हो रही, गंदगी हो गई है, तो उसे नगर पालिका को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, तरीका वही रहना चाहिए, सेवा में लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी, जो स्वास्थ्य के क्या है, अधिकारी हैं। नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है। जहाँ का स्थान आएगा वहां पर क्या करेंगे आप लोग, लिख डालेंगे। ठीक। फिर क्या लिखेंगे, विषय, किस विषय पर आपको लिखना है, तो विषय लिखेंगे। विषय क्या है कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, ये आपका विषय है। फिर लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय जी। ठीक। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, मैं इस पत्र के माध्यम से, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, जो कह रहे हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। कहते हैं कि मैं स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ठीक है। हमारे क्षेत्र में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया, जिसके वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का क्या लग गया है, ढेर लग गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण, सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है। बोल रहे हैं कि सड़क और नाली की सफाई न होने के कारण मच्छर का प्रकोप क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। नींद का चैन भी और रात का नींद भी हराम हो गई है। मतलब दिन में मच्छियों ने परेशान करा और रात में आप लोग मच्छर परेशान कर चुके हैं। ठीक है। तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ था, चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चला रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करें। अतः हम आपसे विनती करते हैं कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करें। लिखेंगे यहाँ पर दिनांक, यहाँ भौदी। ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या करते हैं, यदि लिख लेते हैं तो आपके सारे नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स, हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसी तरह हर सब्जेक्ट पर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।